नमस्कार। कलम इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मेरा नाम शैलेंद्र सिंह है। देखिए, आज सियासत के कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उन मुद्दों पर चर्चा करेंगे जिस पर खूब बवाल हो रहा है। पहले बात करेंगे पटना की। पटना में एक पार्क को लेकर के विवाद जो है वो सीएम वर्सेज मंत्री के बीच आ गया है और उसके जड़ में जो है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी है। तो इस पर हम पूरी जानकारी आपको देंगे। तेज प्रताप यादव ने इस पर सफाई भी दी है कि क्या मामला है क्या नहीं मामला है। दूसरी खबर हम करेंगे जेडीयू के पाकिस्तान प्रेम की। देखिए, पाकिस्तान हमेशा से हॉट टॉपिक रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान को लेकर के आप खबर भी चला दीजिए तो लोग खूब देखते हैं, सुनते हैं, है ना। तो पाकिस्तान एक हॉट टॉपिक रहा है भारत में। तो ऐसे में बयानबाजी उसको लेकर के भी हुई है, उस पर भी चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। बात लालू प्रसाद यादव की भी करेंगे। वो गोपालगंज पहुंचे हैं, सर्किट हाउस में ठहरे हुए हैं, अपने पैतृक आवास 3 साल बाद पहुंचे हैं। क्या वजह है, मोदी को लेकर के क्या कहा है उन्होंने, इस पर भी चर्चा करेंगे, बताएंगे तफसील से। ऊपर से देखिए, क्राइम भी जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। लोग कह रहे हैं कि गवाहों की भी हत्या जो है सिलसिलेवार तरीके से हो रही है। जो एक एरा शहाबुद्दीन का दौर था एक समय, वो एरा फिर से लौट आया है, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात जो आज दिन भर सियासत के तौर पर बहुत चर्चा रही, अखबारों में हर जगह जो है चर्चा हुई कि एक पार्क है कंकड़बाग में, उसको कहा जा रहा है कि वो नगर निगम में कोकोनट पार्क के नाम से वो रजिस्टर्ड है नगर निगम में, ऐसा कहना है वन और पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव का। लेकिन इसी नाम को लेकर के सियासत जो है अब शुरू हो गई है। क्या सियासत शुरू हुई, तो देखिए, कुछ दिनों पहले कुछ महीनों पहले उसमें एक मूर्ति लगाई गई। कोई सामाजिक संस्था है, उसी के थ्रू स्थानीय लोगों की मदद से एक मूर्ति लगाई गई अटल बिहारी वाजपेयी की, और उस पर पार्क का नाम लिख दिया गया उनके नाम से, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से। अब जो है चर्चा हुई। देखिए, अभी जो है तेज प्रताप यादव जब से मंत्री बने हैं तो उसके बाद से जो है पार्कों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। जो पुराने पार्क है जो इस्तेमाल में नहीं हो रहे थे उसका रंग रोगन किया जा रहा है, पेंट पचारा करके, और उसको जो है उद्घाटन जो है ये तेज प्रताप यादव कर दे रहे हैं। उसी सिलसिले में इस पार्क का भी रंग रोगन किया गया, सब कुछ एकदम बढ़िया किया गया। इसका उद्घाटन जो है आज होना था तो भैया उसकी पूरी तैयारी कर ली गई। लेकिन उसका नाम जो है, नाम को लेकर के सियासत शुरू हो गई। कहा गया कि भैया ये कोकोनट पार्क है जिसका उद्घाटन मंत्री जी करेंगे आज। ये बात बीजेपी वालों को पता चली तो बीजेपी वाले कह रहे हैं भैया वो तो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम का पार्क है, ऐसे में उस पार्क का नाम नहीं बदला जा सकता, नहीं बदलना चाहिए। अब देखिए, सियासत तो होना है, नाम को लेकर के ही सियासत आज तक होती रही है। अब कई बार जो है वो कहा जाता है कि भैया मोदी जी जो है वो कई चीजों का नाम बदल रहे हैं, रेलवे स्टेशन, शहर का नाम बदल दिया जा रहा है। तो देखिए, नाम को लेकर के सियासत होती है। ऐसे में ये कोकोनट पार्क तेज प्रताप यादव को इसका उद्घाटन करना था। बीजेपी को जब पता चली तो उन्होंने इस पर आपत्ति जताई कि इसका नाम नहीं बदला जाना चाहिए। इस बात की जानकारी जब सीएम को हुई तो सीएम इस पे भड़क गए भाई। अब कह रहे हैं कि भैया नाम कैसे बदलिएगा। देखिए, आपको याद होगा अभी दिल्ली गए थे नीतीश कुमार, तो उन्होंने श्रद्धांजलि दी अटल बिहारी वाजपेयी को, है ना। तो उनका लगाव और बयान में भी दे चुके हैं, भैया वो तो हम लोग के आइडल रहे हैं। तो ऐसे में उनको भी ये चीज नागवार गुजरी, उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि भैया ये काम जो है ये शिलान्यास रुकना चाहिए, उद्घाटन रुकना चाहिए, भैया ये उद्घाटन नहीं हो सकता। तुरंत फौरन रोक दिया गया। लेकिन
अब जो है सोशल मीडिया के जरिए, एक प्रेस विज्ञप्ति के जरिए तेज प्रताप यादव ने सफाई दी है कि नहीं भैया, उसका नाम जो है वो कोकोनट पार्क है, जो नगर निगम में रजिस्टर्ड है। और बाद में जो है उसमें मूर्ति लगाई गई श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की, और उस पार्क का नाम जो है बदल दिया गया। लेकिन नगर निगम में वो रजिस्टर्ड है, तो इसमें कहीं से जो है मतलब अपनी सफाई दी है कि भैया हम कहीं से गलत नहीं है। लेकिन अब इसको जो है बीजेपी भुनाएगी। अगर नाम बदला जाएगा तो बीजेपी ऐसे तो शांत बैठेगी नहीं। तो इस पर जो है सियासत आज दिन भर जो है भयंकर जो है बयानबाजी, एक दूसरे की तरफ से भयंकर बयानबाजी हुई है, खूब चर्चा हुई है। तो ये खबर में इतना ही था, मतलब जो है सो मिला जुला के बस इतना ही था। दूसरी खबर, आज एक जेडीयू के प्रवक्ता है नीरज कुमार, उन्होंने आज एक बहुत अहम, मैं तो कहूंगा कि अजीबोगरीब बयान दिया उन्होंने कि आप जो है अपने देश की तुलना पाकिस्तान से कर रहे हैं, उस पाकिस्तान से जिसको अभी आईएमएफ ने कुछ दिन पहले लोन दिया। भैया कितना गिड़गिड़ाए, कितना कुछ किए, गरीबी का स्तर क्या है, खुशहाली का स्तर क्या है, आतंकवाद का स्तर क्या है, प्रधानमंत्री, उनके पूर्व प्रधानमंत्री जेल में है ना। उस देश से भारत की तुलना कर रहे हैं, और तुलना ही नहीं कर रहे हैं, उनको उस देश में भारत से चीजें बेहतर दिखाई दे रही हैं। देखिए, एज ए जर्नलिस्ट आप जो है अपने घर को बेहतर बताते हैं, मतलब एज ए जर्नलिस्ट क्या, एज ए ह्यूमन बीइंग हर कोई जो है अपने घर को बेहतर बताता है। आप दूसरे के घर की तारीफ क्यों कर रहे हैं, उससे क्या हासिल होगा? देखिए, इसमें जो है कई तरीके की चीजें आ रही है। हालांकि इसको बीजेपी ने बहुत पुरजोर तरीके से इसका विरोध किया है, और वो जो है मानसिकता पता नहीं क्या क्या, अब हर चीज जो है आजकल तो बयान जो है कितने निचले स्तर तक चले गए हैं आप सभी को पता है। लेकिन जिस तरीके से यह बयान दिया गया है उस पर सियासत तो होना लाजमी था, और लाजमी हो भी क्यों ना। देखिए, उन्होंने कहा कि भैया भारत से जो है कम अपराध पाकिस्तान में हो रहे हैं, एकदम में कम हो रहे हैं, वहां ज्यादा नहीं हो रहे हैं अपराध। हैप्पीनेस इंडेक्स जो है वो भारत से बेहतर है। अब पता नहीं इन्होंने कहां से डाटा एकत्रित किया और पता नहीं क्या किया, उस पर हम डाटा पे नहीं जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने ये बयान दिया, हर चीज में जो है वो कह रहे हैं कि भैया पाकिस्तान भारत से बेहतर है, ऐसे में तो भारत वाले पाकिस्तान चले जाएंगे, भैया वहां सब बेहतर है, सब कुछ ठीक है, तो भैया पाकिस्तान ही चले चलो, है ना, तो चले जाए पाकिस्तान, सब लोग चलते हैं पाकिस्तान, वहां खुशहाली ज्यादा है ना। लेकिन इस तरीके के बयानबाजी पर सियासत तो होनी तय थी, और उसी हिसाब से सियासत हो भी रही है। अब देखिए, कुछ दिन पहले खबर चल रहा था कि वहां पे दूध की किल्लत है, इतनी महंगाई हो गई है ना। अब भारत में आप रहते हैं, भारत की स्थिति आप बेहतर जानते हैं, मैं भी यहीं रहता हूं, बेहतर स्थिति जानता हूं। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। कि क्या स्थिति है, क्या नहीं स्थिति है ना। तो ऐसे में आप तुलना नहीं कर सकते हैं कि देखिए वहां सियासी तौर पर भी क्या स्थितियां हैं, वहां पे ये किसी से छुपा नहीं है। आतंकवाद को लेकर के कई बार सवाल उठते रहे कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद होता रहा है कि नहीं। तो ऐसे में आप ये चीजें नहीं कह सकते। अब नित्यानंद राय को सुन लीजिए। नित्यानंद राय जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने तो कह दिया कि भैया अगर आपको पाकिस्तान बढ़िया लग रहा है तो जाइए घूम के चले आइए, पसंद है ना भाई इतना आपको, तो एक बार जाइए, जाके देख के चले आइए। लेकिन नहीं जाएगा कोई,
ये तो मुंह से बोल देना है, जाने के लिए कोई तैयार नहीं होगा, क्योंकि सब स्थितियां जान रहे हैं। ये मीडिया में बने रहने के लिए कई नेता ऐसे बयानबाजी करते हैं, ये सभी जानते हैं, लेकिन उसका कोई विरोध नहीं करता, उसकी कोई बातचीत नहीं करना चाहता। लेकिन इस तरीके की राजनीति सिर्फ इसलिए, देखिए मैं किसी दल का सपोर्टर नहीं हूं, मैं पत्रकारिता करता हूं, मैं किसी भी दल का सपोर्ट नहीं करता हूं, ना ही किसी दल के खिलाफ में। मैं उनके बयान को लेकर के कह रहा हूं कि सिर्फ मोदी के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ आप बयान देने के लिए आप कुछ भी बोल दीजिए, ये उचित नहीं है। सोच समझ के बोलिए भाई, आप लोग पढ़े लिखे जानकार आदमी हैं, इतने दिन से सियासत कर रहे हैं आप लोग, लेकिन इस तरीके से आप लोग को बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। जानकारी इकट्ठा कर लीजिए, मुद्दों की बात कीजिए, विकास की बात कीजिए, लेकिन इस तरीके की बात की पाकिस्तान हमसे बेहतर है, हर चीज में बेहतर, हैप्पी इंडेक्स बढ़िया है, हंगर इंडेक्स बढ़िया है, खुशहाली बहुत है, वहां गरीबी नहीं है, सब लोग एकदम मौज में रह रहे हैं, तो अगर चले जाइए भाई पाकिस्तान, कौन रोक रहा है भाई आपको? यहां दिक्कत है, चले जाइए। लेकिन इस तरीके की बयानबाजी से मुझे लगता है कि राजनेताओं को बचना चाहिए। अब देखिए, अब बात हम करेंगे लालू प्रसाद यादव की। देखिए, लालू प्रसाद यादव 3 साल बाद ससुराल जा रहे हैं। हाँ, 3 साल बाद सिंगापुर हुआ है, पता नहीं उससे पहले जेल में थे, अब लेकिन 3 साल बाद ससुराल जा रहे हैं, तो रौनक देख लीजिए, रथ से जा रहे हैं भाई साहब। जैसे नहीं होता है, दामाद जो है वो एकदम पूरा तैयारी के साथ जो है वो पहुंच रहे हैं लालू प्रसाद यादव। देखिए, लालू प्रसाद यादव की अपनी एक अलग राजनीति रही है। वो भी जब से इंडिया बनी है तब से उनकी भी राजनीति में उनकी भी दखल अंदाजी बढ़ी है, बिहार में हो या केंद्रीय पटल पे हो। देखिए, उनकी जो जितने पुराने नेता हैं उनकी अच्छी खासी बनती है, सोनिया गांधी के साथ, कांग्रेस के साथ भी उनकी बहुत अच्छी बनती है, लगभग सारे नेताओं के साथ। देखिए, वो इतने सुलझे हुए, भले ही आप बयानबाजी में हंस लें, कुछ भी कर लें, लेकिन जो डीपली नॉलेज जो बोलते हैं, जो राजनीति को समझने वाले लोग जो हैं, वो लालू प्रसाद यादव के बारे में कहते हैं कि जितनी राजनीतिक समझ लालू प्रसाद यादव में है, उतनी राजनीतिक समझ शायद बिहार के ज्यादातर नेताओं में नहीं है। ऐसे में वो कहीं भी जाएंगे, कुछ भी करेंगे, उसका कुछ ना कुछ मायने होता है। देखिए, लोकसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है, ऐसे में वो अपने क्षेत्र को फिर से एक्टिव कर रहे हैं। देखिए, दौरे का मतलब होता है कि अपने कार्यकर्ताओं के बीच जाना, गांव जाएंगे, ससुराल जाएंगे, फुलवरिया जाएंगे, है ना, तो वो जाके वहां पे जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनके जो आस पड़ोस के लोग हैं, उसको एक्टिव करेंगे। और रथ से जाने का मतलब यही है कि वो रुकते हुए जा रहे हैं, लोगों से मिलते हुए जा रहे हैं, तो यानी कि अपने आप को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। रिवाइव नहीं कहिए, फिर से एक मत होकर के फिर से एक बड़े पटल पे। देखिए, लालू प्रसाद यादव जो है वो तेजस्वी प्रसाद यादव को बिहार की कमान संभालते देखना चाहते हैं, ये सभी जानते हैं। ये पिछले चुनाव में भी ये तय हो गया था, और बीच में भी चर्चा हो रही थी कि नीतीश कुमार अगर चाहेंगे तो जो है अगले मुखिया जो है वो तेजस्वी प्रसाद यादव होंगे। ऐसे में वो अब फील्डिंग लगाने में लग गए हैं। अब इसको भले ही ससुराल कह लीजिए, पैतृक आवास कह लीजिए, लेकिन 2024 और 2025 ज्यादा समय बचा नहीं है। लोकसभा का चुनाव होगा, उसका तो विधानसभा का चुनाव तैयारी शुरू हो जाएगा। ऐसे में लालू प्रसाद यादव एक्टिव हो गए हैं अपने लोगों के बीच में, और अपना लोग इन द सेंस कि आरजेडी को फिर से रिवाइव करेंगे, फिर से कार्यकर्ताओं को एकजुट करेंगे और उनको अपना संदेश देंगे कि करना क्या है आगे। और दूसरी तरफ ये देखिए, ये तो हो गया अपनी पार्टी के लिए तो करेंगे ही। दूसरी चीज, ये जो है लालू प्रसाद यादव पीएम मोदी पर भी लगातार हमलावर रहे हैं, लगातार। क्योंकि देखिए, मेन जो इनकी जो लड़ाई है, जो इनका टसन है, वो बीजेपी यानी बीजेपी नीति एनडीए के साथ होनी है। और एनडीए में सबसे बड़ा चेहरा कौन बताइए? मोदी। तो ऐसे में वो सीधे हर कोई
जो भी विपक्ष का नेता है, हर कोई मोदी को टारगेट कर रहा है। और मोदी को टारगेट करना इसलिए क्योंकि सबसे बड़ा चेहरा बीजेपी में आज की तारीख में वही है और 2024 में भी वही चेहरा रहने वाले हैं। 2019 की बात करें तो 2019 में आरजेडी 0 हो गई थी लोकसभा में, क्योंकि जेडीयू बीजेपी के साथ थी। ऐसे में अब 2024 में अगर आरजेडी को बेहतर करना है तो फील्ड में उतरना पड़ेगा और उसकी शुरुआत जो है इन्होंने कर दी। अब यह समझ लीजिए कि लालू प्रसाद यादव चुनावी मैदान में उतर चुके इंडिया के लिए। अब आगे क्या होगा अब देखा जाएगा। लेकिन एक खबर और है, देखिए क्राइम को लेकर के चीजें चर्चाएं हो रही हैं, लगातार जो है खबरें आ रही हैं, मोतिहारी से, पटना से, मुजफ्फरपुर से लगातार खबरें आ रही हैं कि जो है वो किसी को गोली मार दिया, लूट कर लिया। तो ऐसे में शासन प्रशासन पे तो सवाल उठना लाजमी है। लेकिन एक चीज आपको नई चीज बताने जा रहे हैं इस क्राइम को लेकर के कि जो 1990-2000 का दशक था उसको आप याद कीजिए। जो बीजेपी वाले कहते रहते थे कि जंगल राज चल रहा है, उसकी कुछ एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूं। अभी 3-4 हत्याएं हुई, दारोगा की हत्या हुई, मुजफ्फरपुर में हत्या हुई और भी एक टीचर की हत्या हुई। उसमें एक जो है कॉमन चीजें थी, वो कॉमन चीजें वो उन दिनों की याद दिला रहा है जब शहाबुद्दीन जिंदा थे और शहाबुद्दीन लगातार उसके लिए सुर्खियों में रहे। हालांकि नीतीश कुमार इस चीज को मना करते रहे कि नहीं क्राइम कहां हो रहा है भाई, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि क्राइम कहां हो रहा है। लेकिन अगर आप अखबार उठा के देख लीजिए तो हर रोज आपको मर्डर की, लूट की खबरें आपको आम है ना। तो जो मैं दूसरे एंगल की बात कर रहा हूं वो एंगल ये है कि देखिए कोई हत्या होती है, सजा कैसे होती? सजा तभी होती है जब उसका गवाह होता है, और गवाह जिंदा होगा तभी तो गवाही देगा। ये जो अभी ट्रेंड जो चल रहा है, जो नई हत्याओं का ट्रेंड चल रहा है, उसमें ज्यादातर वो लोग शामिल हैं जो गवाह हैं, जो किसी न किसी कोई अपने बेटे की हत्या के मामले में गवाह है, तो कोई अपने जानने वाले की हत्या का गवाह है। ऐसे कई हत्याएं हैं जो सिलसिलेवार तरीके से गवाहों की हत्या हो रही है। जब गवाह ही नहीं होगा तो दोषी कौन बचेगा? दोषी कौन होगा? कोर्ट किसे सजा सुनाएगी? तो ऐसे में जो हत्याएं हो रही हैं ये दूसरा एंगल है। हालांकि जो मामले आ रहे हैं, जो हत्याएं हो रही हैं, जो लूट हो रहा है, उसके मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अब हम तो यही कहेंगे सरकार से, नीतीश कुमार से गुहार लगाएंगे कि इन चीजों पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि जिस तरीके से हत्याएं होती हैं तो लोगों में भय का माहौल बनता है। कई अखबार में चीजें थी कि 2005 और 2010 का जो एरा था वो नीतीश कुमार का गोल्डन एरा था। कई राजनेता भी कह चुके हैं, कई वरिष्ठ पत्रकार भी कह चुके हैं, है ना। तो अब जो है वो एरा 2010 तक ही था, उसके बाद जो है चीजें बदली हैं और अभी हो सकता है कि इलेक्शन नजदीक हो तो इलेक्शन के दौरान जो है वो कई चीजें होती हैं। वैशाली में भी आज जो है एक पैक्स अध्यक्ष को गोली मार दी गई, है ना। तो लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं, इस पर ध्यान देने की जरूरत है, वहां के प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है। मैं ये नहीं कहूंगा कि नीतीश कुमार की ये जिम्मेवारी है, इसमें लोकल प्रशासन की भी जिम्मेवारी है। अच्छा, कई जगह ये मैंने सुना कि बिहार को बदनाम करने के लिए, देखिए कोई हत्या बिहार को बदनाम करने के लिए नहीं करेगा, ये मैं मानता हूं। बिहार को बदनाम करने के लिए कोई हत्या नहीं करेगा कि बिहार में गोली मार दो भैया बिहार बदनाम हो जाएगा,
ऐसा नहीं होता है। यहाँ शासन प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। लेकिन अगर आपने कलम इंडिया न्यूज को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा, हम लोग का हौसला बढ़ेगा भाई, है ना। आप ही लोग जैसे हम लोग भी हैं, जानकारी निकालते हैं, जानकारी देते हैं आप लोगों के सामने, है ना। सुबह में हमारा 8 बजे पेपर वाला कार्यक्रम जाता है, उसको भी जरूर देखिएगा। और कल से जो है एक नया कार्यक्रम सुबह 7:30 बजे हम लोग शुरू कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव, देखिए लोकसभा का चुनाव है तो आप लोग को जानकारी, हर जानकारी जो है, सटीक जानकारी जो है आप तक पहुंचानी जरूरी है। देखिए हमारी जिम्मेदारी है आप तक पहुंचाने की। अब आप लोग उसको देखिए, जज कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, है ना। हौसला बढ़ेगा। पसंद आए तभी कीजिएगा भाई, है ना, पसंद आए तभी कीजिएगा। लेकिन एक बार देख के उसको जज कीजिए कि कैसा लगा, जानकारी जो है वो कैसी लगी। देखिए अब मेहनत हम लोग बहुत करते हैं, है ना। तो ऐसे में आप लोग का भी सहयोग रहेगा तो हम लोग भी जो है अच्छा करने के, अच्छा कंटेंट आपको ला कर देंगे, है ना। चलिए तब तक के लिए नमस्कार।